जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रातः, जो मनुष्य सुख और दुख में एक समान रहता है, जो इन दोनों को एक जैसा देखता है, वही आत्मज्ञानी होता है। क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, दोनों ही आते हैं और चले जाते हैं। बुद्धिमान वही है जो इन दोनों की उपस्थिति में अपने मन को स्थिर रखता है। जीवन में सबसे बड़ी भूल हम तब करते हैं जब यह मान लेते हैं कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा। हम केवल सुख की कल्पना करते हैं कि सब कुछ वैसा हो जैसा हम चाहे, बिना किसी बाधा के। लेकिन जैसे ही कुछ विपरीत घटता है, जैसे ही कोई दुख सामने आता है, हम टूट जाते हैं। हम उस दुख को अपने पूरे अस्तित्व पर हावी होने देते हैं। दरअसल समस्या दुख में नहीं है, समस्या हमारी उस अपेक्षा में है जो हमने सिर्फ सुख के लिए बना ली थी। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में तैरना चाहता हो लेकिन चाहता हो कि लहरें ना आए। क्या यह संभव है? लहरें होंगी ही, कुछ शांत होंगी, कुछ उग्र होंगी, लेकिन लहरों के साथ ही तो तैरना सीखना है। उसी तरह जीवन में भी अगर हम केवल सुख की अपेक्षा करेंगे तो दोहक की पहली ही लहर हमें गिरा देगी। पर जरा सोचिए, अगर हम पहले से यह समझ लें कि जीवन में दोनों पहलू आएंगे, कभी मीठे अनुभव और कभी कटु, और हम दोनों का सामना एक ही मन से करें, तो क्या हम उतने आसानी से टूटेंगे? यह बात उसी तरह है जैसे कोई बांस का पेड़ तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे स्थिर नहीं रहना बल्कि परिस्थितियों के साथ लचक दिखानी है। लेकिन अगर कोई पेड़ खुद को बहुत कठोर बनाए रखे तो वह तेज हवा में टूट सकता है। एक और उदाहरण लें, जब आप मिट्टी से कोई बर्तन बनाते हैं तो उसमें मजबूती लाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। अगर वह आग ना हो तो बर्तन कभी टिकाऊ नहीं बन सकता। उसी प्रकार हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मबल, हमारे विचार सब तब तक परिपक्व नहीं होते जब तक हम थोड़े दुख से ना गुजरे। हमें यह समझने की जरूरत है कि सुख हमें आराम देता है लेकिन दुख हमें आकार देता है। सुख से हमें मुस्कुराना है पर दुख से हमें सीखते हैं, और जो जीवन हमें सिखा जाए वह जीवन व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए यदि आप जीवन से सिर्फ एक ही पहलू की उम्मीद रखेंगे तो दूसरा पहलू आते ही आप टूटेंगे। लेकिन अगर आप दोनों का जीवन हिस्सा मान लेंगे तो हर परिस्थिति में आपका मन स्थिर रहेगा। और जब मन स्थिर होता है, ना सुख में उछलता है ना दुख में डूबता है, तभी व्यक्ति भीतर से मजबूत बनता है। यह वह संतुलन है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, और वही संतुलन आज हम सबके जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी में सम रहता है तभी वह सच्चा योगी कहलाता है। जीवन में जो आता है वह जाएगा, सुख भी आएगा और चला जाएगा, सुख भी जाएगा और चला जाएगा, पर जो इनमें एक समान दृष्टि रखता है वही आत्मस्थ होता है। इस जीवन में हम सब सुख की
तलाश में दौड़ रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही हमारे मन में यही सोच होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, जो चाहे वह मिले और कोई परेशान न आए। और जब ऐसा होता है तो मन प्रसन्न होता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, सब कुछ हल्का हल्का सा लगता है। ऐसा लगता है मानो जिंदगी मुस्कुराने के लिए बनी हो। सुख हमें हंसना सिखाता है, रिश्तों में मिठास लाता है, हमें अपनेपन का एहसास देता है। लेकिन यह सुख अस्थायी नहीं होता, कुछ समय बाद एक चला जाता है। किसी स्थिति में बदलने से, किसी इंसान के चले जाने से, या किसी अच्छा की अधूरी रह जाने से। और फिर आता है दुख, एक ऐसा समय जब मन भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती है और हंसी जैसे कहीं छिप जाती है। और यहीं से शुरू होती है जीवन की असली पाठशाला। दुख एक ऐसा अध्यापक है जो हमें सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि जीवन का असली पाठ सिखा जाता है। चुपचाप भीतर से जब हम किसी अपने से बिछड़ते हैं तब हमें जुड़ने का मोल समझ आता है। जब कोई बात हमारे मन विरुद्ध हो जाती है तब हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है। जब कोई इच्छा टूट जाता है तब हमें यह समझ आता है कि हम हर चीज़ पर नियंत्रण नहीं रख सकते। दुख हमें सहना सिखाता है, और सहना एक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो हमें भीतर से मजबूत करती है, हमें निखारता है। कभी किसी पेड़ को देखिए, जब तेज तूफान आता है तो पेड़ झुकता है लेकिन गिरता नहीं, वो सहता है, थमता है, और फिर जैसे ही तूफान गुजरता है वह फिर सीधा खड़ा हो जाता है और पहले से ज़्यादा मजबूत है। ठीक उसी तरह इंसान भी जब दुख के तूफान से गुजरता है तो भीतर झुकता है, रोता है, थकता है, लेकिन अगर वह उस दुख को समझकर सहन करता है, वह इंसान पहले से कहीं ज़्यादा परिपक्व बनता है। और यही दुख की सबसे बड़ी देन है। समाज सुख में हम अक्सर दूसरों का दर्द नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम खुद दुखी होते हैं तो हम यह एहसास होता है कोई और जब उस दौर से गुजरता है तो वह कैसा महसूस करता होगा। और यही एहसास हमें इंसान से इंसानियत की ओर ले जाता है। दुख हमें भीतर से गहरा करता है, वह हमारे विचारों को नरम करता है, हमारे शब्दों को सच्चा बनाता है और हमारे व्यवहार में नम्रता लाता है। इसीलिए जीवन में जब भी सुख आए तो उसे अपने शत्रु की तरह मत देखिए। वह एक अवसर है आपको मजबूत बनाने का, आपको समझदार बनाने का और आपको उस गहराई से जोड़ने का जहाँ से सच्चा जीवन शुरू होता है। सुख से आप मुस्कुराना सीखते हैं, लेकिन दुख से आप जीना सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समभाव रखता है, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय, वही वास्तव में मुझसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि हर अनुभव, चाहे वो दुखद हो या पीड़ादायक, आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए आता है। जो प्रेम और पीड़ा दोनों को समझता है वही प्रेम का वास्तविक स्वरूप जानता है। हम सब अपने अपने जीवन में अपने से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, मित्र, लेकिन जब सब कुछ सामान्य चलता है तो उस प्रेम की गहराई हमें महसूस नहीं होती। हम सोचते हैं कि सब तो ठीक है, सब पास है, बात कर रहे हैं, साथ हैं, इसमें क्या खास बात है। लेकिन जीवन जब अचानक किसी कठिन मोड़ पर आ जाता है, जब किसी अपने को खो देने का डर महसूस होता है, जब कोई अपना बीमार होता है या जब खुद पर दुख आ पड़ता है, तब जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं उसके प्रेम की गहराई हमें पहली बार महसूस होती है। दुख हमें यह एहसास दिलाता है कि जिन रिश्तों को साधारण समझते हैं वे कितने असाधारण हैं। जब आप जीवन में गिरते और कोई बिना कहे हाथ थामता है, वह प्रेम, वह साथ, वह नज़र का विश्वास, वह सब बातें उस समय शब्दों से परे होती है। वो छोटी छोटी बातें जो पहले कभी विशेष नहीं लगी, जैसे माँ का सिर पर हाथ रखना, पिता का चुपचाप चिंता करना, दोस्त का देर रात तक जागना, वह सब दुख में आकर अनमोल लगने लगती है। जब जीवन अच्छा चलता है
तब हमें लगता है कि हम सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, तो हम मजबूत हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन जब कोई ऐसा समय आता है जब आप भीतर से कमज़ोर हो जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि प्यार सिर्फ साथ में हंसने का नाम नहीं है, वो तो परखा जाता है। जब आप रोते हैं और कोई चुपचाप आकर आपके पास बैठ जाता है बिना कुछ कहे, दुख हमें सिखाता है कि प्यार सिर्फ मीठे शब्दों से नहीं पाया जाता, वो मापा जा सकता है। जब तक कोई आपकी तकलीफ को बिना बोले समझ जाते हैं, प्यार का असली रूप उसी वक्त निखरता है जब समय कठिन होता है और फिर भी कोई आपका साथ नहीं छोड़ता। अगर कभी दुख ना होता तो शायद हम यह कभी समझ ही नहीं पाते कि कौन हमारे अर्जुन हैं। हिस्सेदार कभी दुख ना होता तो हमें कभी यह न पता चलता कि एक मैं हूँ ना कहने वाले शब्द टूटते हुए इंसान को कैसे संभाल सकते हैं। दुख ना होता तो हम कभी भी यह महसूस नहीं कर पाते कि रिश्ते की गहराई क्या होती है, और जो गहराई महसूस नहीं की गई वह प्रेम अधूरा होता है, सतह होता है और बहुत जल्दी खो जाता है। लेकिन जब हम किसी मुश्किल से निकलते हैं, तभी हम मुड़ कर देखते हैं किसने हमें थामा था। तब हम पहली बार यह समझ आता है कि अपने का प्यार क्या होता है। इसीलिए दुख जीवन का वह हिस्सा है जो रिश्ते की असली परीक्षा होता है, और उन्हीं रिश्तों को सोने की तरह खड़ा करके हमें लौटाता है। और वहीं से जब हम पहली बार अपनों की उपस्थिति के लिए, उनके प्रेम के लिए और उनके साथ के लिए दिल से कृतज्ञ होते हैं। दोहक अगर जीवन में ना होता तो हमें कभी यह नहीं समझ आता कि हमारे अपने किसने कीमत थी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त संकट में मुझे स्मरण करता है, मैं उसकी पुरस्कार को अवश्य सुनता हूँ। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसके भीतर में प्रकट हो जाता हूँ। क्योंकि जो मनुष्य जब स्वयं की शक्तियाँ खो देता है, तभी वह मुझे पूरे समर्पण से पुकारता है। सुख और एक ऐसा समय होता है जब जीवन की रफ्तार तेज होती है, मन प्रसन्न होता है, योजनाएं बनती है, रिश्ते सजते हैं, सफलताएं मिलती हैं, और इन सब के बीच मनुष्य खुद को ही सब कुछ मान लेता है। उसे लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, सब मेरे प्रयासों से हो रहा है, मेरे फैसलों सही जा रहे हैं, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं। और यहीं पर धीरे धीरे ईश्वर से दूरी बन जाती है, क्योंकि मन आत्मा मुग्ध हो जाता है। सुबह उठकर प्रार्थना की जगह मोबाइल खोलते हैं, मंदिर की घंटी से ज़्यादा जरूरी मीटिंग की घंटी लगने लगती है, और यह सब अनजाने में होता है। हमें लगता है कि हमें ईश्वर से जुड़े हुए, लेकिन हकीकत से हम उनकी स्मृति से बहुत दूर जा चुके होते हैं। पर जैसे ही जीवन का कोई पहिया अटकता है, कोई नुकसान होता है, कोई अपनों से बिछड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, या जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तब उसी क्षण सबसे पहला नाम हमारे होठों पर आता है, हे भगवान। आपने देखा होगा, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लोग भगवान के मंदिर से भी जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन जब कोई परेशानी आती है तो वही लोग देर देर तक आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, कुछ शब्दों में नहीं बोलते, बस चुपचाप दिल से कहते हैं, बस अब तू ही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दुख हमारे भीतर छुप अहंकार को तोड़ते हैं। वह हमें दिखता है कि हम किसने भी हर चीज़ पर हमारा वश नहीं है, हमारे जीवन को डोर किसी और के हाथ में है, और वही डोर थामने वाला हमारा ईश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों और निर्णयों का भार स्वयं उठाता है, वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। जो हर मोड़ पर दूसरों की अनुमति के प्रतीक्षा करता है, वह कभी अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाता। आत्मनिर्भरता ही वह सीढ़ी है जिससे आत्मबल का जन्म होता है, और आत्मबल से ही संसार तुम्हें समान की दृष्टि से देखने लगता है। जो व्यक्ति अपनी दिशा स्वयं चुनता है, वो भले अकेला चले
पर अंत में वही पथ प्रदर्शक बनता है। अब जरा सोचिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों से पूछता है, तू बता क्या करूं, क्या यह सही रहेगा, तू होता तो क्या करता, तो लोग उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति तो खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उसकी सोच, उसकी दिशा, उसकी मंशा सब दूसरों पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपने फैसले खुद लेना शुरू करता है, लोग चौंकते हैं। शुरुआत में शायद कुछ लोग कहें यह तो बदल गया है, अब अपनी मनमानी करता है, मगर धीरे धीरे वह लोग उसकी दृढ़ता को पहचानने लगते हैं। और जब यह होता है तब वह लोग जो पहले आपके हर निर्णय को छोटा समझते थे, अब आपकी राय मांगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यह साबित कर दिया होता है कि आप अपने फैसलों के परिणाम खुद उठाने की हिम्मत रखते हैं। आपने यह देखा दिया होगा कि आपको अब सहारे की नहीं, बस अपने आत्मविश्वास की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैंने यह फैसला लिया और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, तो वहाँ एक परिपक्वता झलकती है, और यही परिपक्वता लोगों को आकर्षित करती है। आपने कभी गौर किया है, दादी नानी माता पिता या कोई बड़ा जब सलाह देते हैं तो हम उन्हें गंभीरता से क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी के फैसले खुद के लिए होते हैं, उन्होंने अनुभव से सीखा होता है, उनका हर सुझाव आत्मविश्वास और अनुभव से भरा होता है। ठीक उसी तरह जब आप अपनी जिंदगी के छोटे बड़े निर्णय खुद लेने लगते हैं, चाहे वह पढ़ाई से जुड़े हो, कैरियर से, रिश्ते से या खुद की सोच से, तब आप धीरे धीरे लोगों की निगाह में एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी राय में वजन होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी किसी से सलाह ही ना लें। सलाह लेना और उस पर अंधविश्वास करना दोनों में अंतर है। सलाह लेने वाला बुद्धिमानी है, पर हर कदम दूसरों से पूछकर रखना कमजोरी है। जब आप खुद सोचते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, तब आपके शब्दों में एक अनुभव की ताकत आ जाती है, और यही अनुभव लोगों को आपकी बातों पर भरोसा करने का प्रेरित करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, आपकी राय की कदर करें, तो शुरुआत वहां से होगी जब आप अपने फैसले खुद लेना शुरू करेंगे। जब आप यह तय कर लेंगे कि जिंदगी आपकी है और उसकी दिशा भी आप ही तय करेंगे, फिर चाहे रास्ता मुश्किल हो, चाहे लोग टोके, एक बार आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाने लगे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपको सुनने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। बिना किसी को जताए, बिना किसी को जताने की जरूरत पड़े, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझता है वह सच्चे अर्थों से मुक्त होता है। जो आत्मा दूसरों के सहारे पर नहीं बल्कि अपने आत्मबल पर टिकी होती है, वही जीवन की सच्ची यात्रा करता है। अकेले चलना त्याग नहीं, आत्मा साक्षात्कार है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक बल की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य जान लेता है कि उसका सहारा केवल वह स्वयं है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अब जरा गहराई से इस बात को समझिए। अकेले चलने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, बल्कि यह है कि तुम अपने लिए काफी हो। बहुत से लोग अकेलापन सबसे डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रह जाना मतलब असफल हो जाना। उन्हें लगता है कि अगर कोई साथ नहीं है तो शायद जीवन अधूरा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां कोई साथ नहीं होता, ना दोस्त, ना परिवार, ना रिश्तेदार, और तब अगर आप टूट जाते हो तो इसका मतलब है कि आपने अब तक खुद को कभी जाना ही नहीं। जो इंसान खुद के लिए काफी होता है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, लेकिन वह इसका मतलब यह नहीं है कि समझना कि उसे दुनिया की जरूरत नहीं। वह बस यह समझ चुका होता है कि उसका असली आधार उसके भीतर है, ना कि बाहर। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक पर्वतारोही की तरह जो ऊंचाइयां छूना चाहता है, उसकी यात्रा में कई लोग साथ होते हैं,
लेकिन चोटी पर पहुंचते पहुंचते वह अकेला रह जाता है। वहाँ ना कोई साथी होता है, ना कोई तालियां बजाने वाला, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता है क्योंकि वह जानता है मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। इसी तरह जीवन में अगर हर मोड़ पर आप दूसरों की उपस्थिति से अपनी ताकत नापेंगे तो आप कभी अपने भीतर की शक्ति को जान ही नहीं पाएंगे। कभी कभी आप अकेले इसीलिए होते हैं क्योंकि आप उस भीड़ से अलग हो जो सिर्फ शोर करती है, गहराई नहीं। और तब जब आप अकेले चलना सीख लेते हैं तब आपकी सोच साफ होती है, दिल मजबूत होता है और आत्मा शांत। लोग अक्सर पूछते हैं अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं तो कैसे जी पाते हो, और जवाब होता है मैं खुद के साथ हूँ इसीलिए जी पा रहा हूँ। जब आप अकेले अपने रास्ते पर चलते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाते हैं। वहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई दिशा भ्रम नहीं होता। और जब आप खुद की आवाज़ सुनना सीख जाते हैं तब दुनिया आपको गंभीरता से सुनने लगती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको दूसरों से दूर रहना है या समाज से अलग हो जाना है। इसका मतलब है दूसरों की उपस्थिति आपकी खुशी का कारण हो सकती है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। आपका आत्मबल इतना होना चाहिए कि चाहे कोई साथ हो या ना हो आप स्थिर रहे। यही असली ताकत होती है, क्योंकि जब आप खुद के लिए काफ़ी हो जाते हैं तब आपकी शांति, आपकी सोच और आपकी उपस्थिति सब में एक अलग तरह की गहराई और ऊर्जा आ जाती है। लोग उस आत्मनिर्भरता को महसूस करते हैं और फिर बिना कहे ही आपके पास खींचे चले जाते हैं। इसीलिए अकेले चलना डरने की बात नहीं, यह जानने की बात है कि आप कौन हैं। और जब आप जान लेते हैं कि आप अपने लिए ही पर्याप्त हैं तब जीवन की हर चुनौती एक नए अर्थ के साथ सामने आती है और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर रहता है वह कभी भी आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। आत्मा स्वतंत्र है, उसे पहचानने के लिए किसी और की पुष्टि की आवश्यकता नहीं। जब तक तुम अपने सुख, दुहक, पहचान या मूल्य को दूसरों के साथ जोड़कर देखते हो तब तक तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान ही नहीं सकते। जो स्वावलंबी है वही वास्तव में स्थिर है। जब इसी बात को गहराई से समझते हैं, जब तक तुम दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर हो तब तक तुम्हारी अहमियत बस उनकी ज़रूरत तक सीमित रहती है। यह एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली बात है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा जीवन सत्य छुपा हुआ है। सोचिए, अगर आपकी पहचान, आपकी खुशी, आपकी प्रेरणा और आपका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आपके साथ है या नहीं, तो आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो स्थिर नहीं है। यह निर्भरता आपको कमजोर बनाती है, बाहर से भी और भीतर से भी। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ इसीलिए खुश है क्योंकि कोई खास दोस्त, साथी या रिश्तेदार उसके साथ है। अगर वह व्यक्ति दूर चला जाए, साथ ना दे या बदल जाए तो उसकी दुनिया बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी किसी और के होने पर टिकी थी, खुद पर नहीं। यहाँ पर आपकी अहमियत भी उसी क्षण खत्म हो जाती है जब आपकी उपयोगिता खत्म होती है। दुनिया स्वार्थ से चलती है, यह कड़वा सत्य है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हो, मददगार हो, तब तक लोग आपको पूछते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी ज़रूरत खत्म हुई उसी दिन आपकी महानता भी उनके जीवन से गायब हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान किसी की ज़रूरत से आगे निकले तो आपको सबसे पहले अपने खुद की उपस्थिति को महत्व देना होगा। आपको खुद के साथ रहना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी असली शक्ति तब प्रकट होती है जब आप अपनी खुशी, अपनी दिशा और अपना मूल्य खुद तय करने लगते हैं। जब कोई कहता है अगर वह ना रहे तो मैं टूट जाऊंगा, तो वह पहले से ही अपनी आत्मा को गिरवी रख चुका होता है। लेकिन जो यह कहता है अगर वह साथ है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं खुद को
संभाल लूंगा, वही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी चढ़ चुका होता है। दूसरों की मौजूदगी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन वह जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब तक आप अपनी भावनात्मक ताकत किसी और पर टिका कर रखते हैं, तब तक आप अब कभी मुक्त नहीं होते, और तब तक लोग भी आपको उतने ही इज्जत देंगे जितनी देर तक उन्हें आपकी ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही आप खुद को ऐसा आत्मनिर्भर व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करते हैं जो अपनी सोच, अपने फैसले, अपने भावनात्मक संतुलन के लिए किसी पर निर्भर नहीं, तब लोग आपको अलग निगाह से देखने लगते हैं। फिर आपकी अहमियत आपकी मौजूदगी से बनती है, किसी की ज़रूरत से नहीं। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में सच्चा सम्मान चाहिए तो सबसे पहले खुद के लिए खड़े होना सीखिए। अपने विचारों को सुनिए, अपने साथ व्यक्त बिताइए और खुद को उस मुकाम तक लीजिए जहां आप यह कह सकें, मैं अपने लिए काफ़ी हूं। और जब आप ऐसा कहने लगते हैं, तब लोग भी आपके एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और मूल्यवान इंसान की तरह देखने लगते हैं, जिसकी अहमियत किसी की जरूरत से नहीं बल्कि खुद की संपूर्णता से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का प्रत्येक भय मोह से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है कि आत्मा अजर है, अमर है और अकेले ही संपूर्ण है, तब वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। अकेलापन केवल उस मन को डराता है जो अपनी पूर्णता को नहीं जानता, पर जो आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, वह अकेलेपन में भी अपार बल और विश्वास का अनुभव करता है। अब इस गूढ़ उपदेश को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें तो यह कथन पूरी तरह से अर्थपूर्ण हो जाता है। अकेलापन डराता है, लेकिन जब तुम उस डर से पार पा लेते हो तो आत्मविश्वास जन्म लेता है। आप जरा अपने जीवन में झांक कर देखिए, क्या आपने कभी ऐसा समय नहीं देखा जब आप भीड़ में थे, फिर भी भीड़ एक ऐसी अजीब खालीपन थी, और कभी ऐसी भी हुआ होगा जब आप पूरी तरह अकेले थे लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता थी। असल में अकेलापन खुद में बुरा नहीं है, वह बस एक स्थिति है। डरावना तब बनता है जब आप उसे ना समझते हैं, ना स्वीकारते हैं। हमें उसे खालीपन, असफलता या अकेले छूट जाने का प्रतीक मान लेते हैं। हमारे समाज में एक धारणा है, अगर कोई अकेलापन है तो वह बचेरा है, लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? असल में अकेलापन डराता है क्योंकि हम कभी अकेले से रहने के लिए तैयार ही नहीं होते। बचपन से लेकर जवानी तक हम किसी न किसी के साथ पर निर्भर रहना सीखते हैं। दोस्त, परिवार, समाज सब हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है, और जब एक दिन अचानक हम खुद को अकेला पाते हैं तो हम ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी का आधार ही छीन गया हो। लेकिन उस क्षण अगर हम टूटने के बजाय रुकें, बैठें और खुद से संवाद करें तो हमें एक अजीब सी नई शक्ति मिलती है। अकेले रहना शुरुआत में भले ही डरावना लगे, लेकिन धीरे धीरे यह आपके भीतर के अंधेरे को साफ करने लगता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अकेलापन के सन्नाटे के भीतर से आत्मविश्वास की पहली किरण निकलती है। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों की गूंज सुन सकते हैं, आप अपने भय को पहचान सकते हैं, और जब आप अपने ही भय को आंखों में आंखें डालकर देख लेते हैं, तब वो डर आपसे दूर भागने लगता है। एक बार जब आप उस डर से पार पा लेते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी डर आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। आपने देखा होगा, जो लोग गहरे अनुभव से गुजरते हैं, जैसे अकेलापन, त्याग, ठुकराया जाना, वह ज़्यादा स्थिर, समझदार और आत्मविश्वासी होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सन्नाटे में होकर निकलना सीखा होता है जहाँ कोई हाथ थामने वाला नहीं था। एकांत में जो व्यक्ति रोना सीखता है, वही बाद में भीड़ में मुस्कुराना जानता है, और यही आत्मविश्वास का जन्म है। अब वह इंसान किसी से यह साबित नहीं करता कि वह मजबूत है,
क्योंकि उसे अब साबित करने की जरूरत नहीं। वह जानता है कि वह कौन है। उसने डर को जीत लिया है, और जब आपने अपने सबसे बड़े डर को जीत लेते हैं तब आपके आत्मविश्वास की नींव इतनी गहरी हो जाती है कि कोई भी संकट, कोई भी आलोचना, कोई भी अकेलापन आपके डिगा नहीं सकता। इसीलिए अगर आज आप अकेले हैं, डरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो घबराइए नहीं। यह वही पड़ाव है जहां से आत्मविश्वास की असली यात्रा शुरू होती है। रुकिए, महसूस कीजिए और धीरे धीरे उसे अकेलेपन को अपने भीतर समाहित कीजिए, क्योंकि यही एकांत भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जब तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ता खुद बनना शुरू हो जाता है तब पता चलता है कि सचमुच की ताकत क्या होती है। दूसरों की मजबूती चाहे कितनी भी जरूरी लगती है, असल हिम्मत तो तभी दिखती है जब तुम अकेलेपन के सागर में खुद को संभाल पाते हो। यह वह सफर है जहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता, पर तुम्हारा हौसला हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहता है। अपने मन की गहराइयों में उतरकर जो आवाज़ सुन पाओ वही तुम्हें असली पहचान देती है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें खुद से बात करनी पड़ती है, अपनी कमजोरियां को समझना पड़ता है और फिर उन पर काबू पाना पड़ता है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम एक बार अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाते हो तो फिर कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। हर रिश्ते की अहमियत तब तक बनी रहती है जब तक वह तुम्हें बढ़ाने में मदद करे, पर जब जिंदगी तुम्हें अकेले चलना सिखाती है तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम खुद में कितनी सक्षम हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु वह होता है जो तुम्हें खुद के संभालना सिखाना। कभी कभी जिंदगी की सबसे खामोश घड़ियां तुम्हें सबसे बड़े सबक देती है, क्योंकि उस सन्नाटे में तुम्हें अपनी असली आवाज़ सुनाई देती है। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर देते हैं तब तुम्हें खुद को समझना पड़ता है। यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाते तब तक दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में ही खोए रहते हो। पर जैसे ही तुम्हें अपने अस्तित्व को एहसास होता है तब तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है तब कोई साथ नहीं होता, पर वही वक्त तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हो। अपनी सबसे बड़ी उम्मीद अपनी पसंद और फैसलों पर यकीन करना सीखो, क्योंकि वह तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। दूसरों की नज़रों में अपनी कीमत तभी बढ़ती है जब तुम अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार बनते हो। इस जिम्मेदारी के साथ जो स्वतंत्रता आती है वही तुम्हें असली आज़ादी का एहसास कराती है। किसी के सहारे जीने की आदत छोड़ो, क्योंकि असली मज़ा तो अपने दम पर चलने में है। जो लोग अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनकर चलना सीख जाते हैं वे कभी भी खोते नहीं। वे जानते हैं कि सुकून और संतोष बाहर से नहीं भीतर से आती है। इसीलिए खुद से प्यार करना सीखो, अपनी कंपनी में खुश रहना सीखो, तभी तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से जीवित होगा और तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा साथी तुम्हारा खुद का विश्वास है। चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, तुम हमेशा अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो, क्योंकि जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज़ को समझता है उसे कोई चुनौती बड़ा नहीं लगती। कभी कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में जो इंसान खुद से नहीं हारता वही इतिहास रचता है। वह अपने भीतर के अंधकार को जीतकर बाहर की रोशनी में निकलता है। इसीलिए खुद की ताकत पर भरोसा रखो, क्योंकि आपकी असली साहस तो अपने आप से लड़ने में है। जैसे जैसे तुम्हें अपनी पहचान होती है वैसे वैसे तुम्हारी सोच भी बदलती है। तुम दूसरों की उम्मीद पर खरा उतरने की बजाय अपनी उम्मीदों को पूरा करना सीखते हो। यही बदलाव तुम्हें अंदर से खुश और बाहर से मजबूत बनाता है। जब तुम्हें अपनी जिंदगी के हर एक पल में खुद के साथ होना होता है तो तुम्हें समझ आता है कि अकेलापन
कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की एक खूबसूरत भाषा है। यह भाषा तभी समझ आती है जब तुम उसे दिल से सुनते हो। जो इंसान खुद की मंजिलों की तरफ से अकेले ही बढ़ता है उसकी जीत सबसे खास होती है, क्योंकि उसने रास्ते की कठिनाइयों को खुद ही पार किया होता है। उसकी मुस्कान में वही जज्बा छुपा होता है जो दूसरों में नहीं होता। दुनिया के मायने में तब तक अधूरे रह जाते हैं जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। इसीलिए अपनी आत्मा की आवाज सुनो, उसे अपनाओ, तभी तुम खुद को असली तरीके से जी पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि यदि कोई आपसे बड़ा है, चाहे वह आपका अपना ही क्यों न हो, तो उसके गलत व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम अपने मन में उठ रही तकलीफों को सहते रहते हैं, यह सोचकर कि वह तो मुझसे बड़ा है, मेरे अपना है, उन्हें कैसे कुछ कह सकते हैं। यदि कुछ कह देंगे तो कहीं रिश्ता ही समाप्त न हो जाए। लेकिन स्वयं विचार कीजिए, आप उस इंसान को कैसे अपना मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों का कारण हो। असल में अपना तो वही होता है जो हमें तकलीफें देने के बजाय हमारी तकलीफों को दूर करता है। कोई भी आपका फायदा उठाकर चला जाए या आप पर जुल्म करे, ऐसा होने नहीं देना चाहिए। जितना सहते रहेंगे लोग उतना ही हमें सहने के लिए और भी मजबूर करते चले जाएंगे। गीता के पहले अध्याय में इसी बात का जिक्र है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन अपने मन की दुविधा और विषाद को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और कहते हैं, केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सभी तो मेरे अपने ही हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं शिक्षा मांगकर गुजारा करूं। और जहां तक कौरवों की बात है, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे अपने भाई हैं। इन सभी को मारने से अच्छा होगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यहाँ न तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया। जो अधर्मी है उसके साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए और यही कर्म तुम्हें मुक्ति दिलवा सकता है। अपने मन में उठे रहे सभी मोह को अति शीघ्र त्याग देना चाहिए, नहीं तो यह पूरा संसार आने वाले कालों में तुम्हारी निंदा करेगा और तुम्हें डरा हुआ और कायर समझेगा। यहाँ बात अपने पराय की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म, सही और गलत की। यदि तुम गलत को सहते चले जाओगे और उसका अंत नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने जो गलत कर रहा है उसका मनोबल बढ़ जाएगा और वही और भी गलत करने लगेगा। संसार में जहाँ देखो पाप ही पाप दिखेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अपने मन में उठ रहे मोह के बंधनों को मोड़ दो और उन अधर्मी के साथ युद्ध करो ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो सके। मित्रों, महाभारत के युद्ध में एक और प्रसंग आता है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मुझसे यह दुख अब सहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को समाप्त कर लूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही ज्ञान देने के लिए उसे आत्माओं को लोक में ले जाते हैं। वहां अर्जुन देखता है कि उसका पुत्र अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ है, क्योंकि उसने क्षत्रिय होने का उचित कर्म किया है और इसी कारण उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर रोने लगा। अर्जुन बहुत प्रसन्न था और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। उसने अभिमन्यु को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारे जाने के बाद से मेरे जीवन से सारी आशाएं ही खत्म हो गई है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। इस पर अभिमन्यु को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूँ। तब अभिमन्यु ने कहा, यहाँ कौन पिता और कौन पुत्र? यहाँ तो मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बन जाते हैं तो मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ
और किसी जन्म में आपका पिता बन जाता हूँ और आप मेरे पुत्र बन जाते हैं। यह आत्माओं का लोक है, यहाँ ना कोई मरता है और ना ही कोई जीता है, इसीलिए यहाँ ना कोई पिता होता है और ना ही कोई पुत्र। मैं आपको नहीं पहचानता। यह देखकर अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया। इसीलिए हमें गीता के उपदेश को ठीक से समझ लेना चाहिए। यहाँ कोई अपना पराया नहीं होता, लेकिन जो तकलीफों में या बुरे वक्त में आपका साथ दे वही अपना होता है, बाकी सभी पराये होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि इस संसार को छोड़कर जो चला गया है उसके लिए कभी भी दुख और पश्चाताप नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा महान धर्म ग्रंथ है जो जीवन जीने का सही तरीका बताती है। यह हमें जिंदगी में धर्म, कर्म और का ज्ञान देती है। भगवत गीता का दिव्य ज्ञान मनुष्य के वर्तमान जीवन और उसके बाद के जीवन दोनों में ही बहुत उपयोगी है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि वह वंदनीय इसलिए है क्योंकि वह दूसरों के लिए स्वयं को जलाता है और दूसरों से जलता नहीं है। हमारी किसी आस्था की परीक्षा तभी सफल होती है जब हम जो चाहिए वह नहीं मिलता और फिर भी हम दिल की गहराइयों से भगवान को धन्यवाद देते हैं। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं और जैसे ही आपके विचार होते हैं उसी तरह से आपका जीवन होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि आपका विचार निम्न स्तर है तो आप भी निम्न स्तर के हो जाएंगे, और यदि आपका विचार बहुत उत्तम हो, अच्छे हैं, तो आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा होना हमेशा नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए, हद से ज़्यादा आराम का होना आपको असली बना सकता है। हद से ज़्यादा यदि आप खाते हैं तो वह आपको बीमार बना देता है, और बहुत ज़्यादा आप भूख रहते हैं तो भी वह आपको कमज़ोर बना देता है। इसीलिए जीवन में इन सभी चीज़ों को संतुलन में बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी के पास कितने भी शक्तियाँ क्यों न हो जाए, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़ा हो जाए उसे दुनिया की कोई भी शक्तिशाली ताकत नहीं हरा सकती। क्योंकि अर्जुन धर्म युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन की जीत इसीलिए होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के साथ देते थे जो धर्म के पक्ष में होता है। इसीलिए इस संसार के सभी मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्जुन भले युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता था कि उसके कारण उसके पितामह और उसके गुरुजन की हत्या हो, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर बात तुम्हारे अपने प्रयाण की नहीं है, यहाँ पर बात तुम्हारे अधिकारों की है, क्योंकि तुम्हें यह स्मरण में होना चाहिए कि भरी सभा में द्रौपदी के साथ किस तरह से अपमान हुआ था, और इस अधर्म को सहा नहीं जा सकता, क्योंकि गलत सहना भी पाप ही होता है, फिर वह गलत करने वाला अपना ही क्यों न हो। श्रीमद् भगवत गीता का छठा उपदेश यह है कि दैवीय शक्तियाँ भी उन लोगों के लिए ही सहायक होती है जो मेहनती होती है, आलसी नहीं, निठल्ले लोगों के लिए नहीं। इस संसार में त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। इस ज्ञान को हर हाल में हमें अपने आचरण में लगना होगा। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, किसी अंधे को सड़क पार करा के देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। वैसे तो इससे आपको धन की हानि नहीं होगी, बल्कि इससे आपको असीमित सुख की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भगवत गीता का सातवां उपदेश यह है कि जब भी आप कोई भी इच्छा कर्म करते हैं तो उसे मन को कोई कामना किए बिना भगवत को अर्पित कर देना चाहिए।
हमें किसी भी प्रकार का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। इस संसार में सब कुछ अनित्य है। अनित्य यानी कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, यानी कि पाप और पुण्य भी अनित्य है। हालांकि पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है। यदि हमारी अच्छा नहीं है तो हमें पुण्य का फल मिले तो हम उस फल को अस्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए हम जो भी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, सत्य कर्म करते हैं उन्हें अपने प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि भगवान क्या स्वीकार करेंगे? इसका जवाब है अवश्य ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, किसी भी पवित्र यज्ञ या अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो दान देते हो, जितनी भी तपस्या करते हो, वह सभी मुझे अर्पित करे हुए ही करो, ताकि तुम्हें कभी पुण्य का घमंड ना हो। पाप और पुण्य दोनों में ही बंधन होता है। पाप लोहे की जंजीर की तरह होती है, जो पुण्य सोने की जंजीर की तरह है। दोनों ही बंधन का काम करती है, क्योंकि लोहे की जंजीर से छूटने का मन तो आदमी को कर जाता है, लेकिन जब सोने की जंजीर से बंध जाता है तो वही बंधन प्यारा लगने लगता है और उससे छूटने का मन नहीं करता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पुण्य करता हो वह मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो तुम पुण्य कर्मों के फल की कामना में बन जाओगे। वही दूसरी ओर पाप कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। उसके लिए वह स्वतंत्र नहीं है कि उसका समर्पण कर सके। इसे समझने के लिए हम रामचरितमानस के एक प्रसंग को समझेंगे। यहाँ पर राजा दशरथ ने जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया तो भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या छोड़कर वन चले गए। रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी, इसीलिए उन्हें नाव की आवश्यकता हुई। नाव चलाने वाले केवट को भगवान श्री राम बुलाते हैं। उस केवट का नाम निषाद राज होता है। भगवान राम ने जब केवट से नाव मांगी तो केवट भगवान राम को ऊपर से नीचे तक निहारते रहे और वह समझ गए कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं, इसीलिए उन्हें नाव लाने से मना कर दिया। इस पर भगवान श्री राम ने उनसे कारण पूछा, भाई तुम मुझे नाव लाने से मना क्यों कर रहे हो? तो केवट ने कहा, प्रभु मैं आपकी लीलाओं को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको चरणों की राज के जादू को भी जानता हूँ, जो एक पत्थर को सुंदर नारी बना सकता है, और यदि आपका चरण एक पाषाण जैसी कठोर वस्तु को नारी बना सकता है तो यह लकीरें मात्र से बनी हुई नाव को क्या ही हाल होगा। इसी पर भगवान श्री मुस्कुराए और केवट से बोले, केवट राज कोई तो उपाय होगा जिससे हम नदी के उस पार जा सके। तो केवट ने कहा, हे प्रभु, आपको नाव पर चढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले आपके चरणों को धोना होगा। यह सुनकर भगवान श्री राम उसकी मन की इच्छा को समझ गए और भगवान श्री राम मान गए और प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान श्री राम के द्वारा केवट की शर्तें को मान लेने पर केवट अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसके केवट की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जल्दी से जाकर एक पात्र में गंगा जल लेकर आया और बड़े ही प्रेम से प्रभु श्री राम के चरण कमलों के धोकर उसे चरणामृत का पान कर लिया और कृतार्थ हो गया। भगवान श्री राम के चरणामृत के सेवन में केवट अपने पूर्वजों को देख पाता है और वह खुद भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। केवट ने उन तीनों को नाव में विराजमान कराया और नदी के उस पार ले गए। नाव से उतरने के बाद प्रभु श्री राम ने किराए के बारे में पूछा, जिस पर केवट बहुत ही भावुक हो गया। तो केवट कहता है, प्रभु मैंने आज आपको इस नदी से पार लगाया और मैं जब कुछ भी आपके लोक में जाऊंगा तो कृपया कर आप मुझे भव सागर से पार करा देना। यह कहकर भक्त और भगवान श्री राम दोनों के नेत्रों में आंसू झलक आए और भगवान श्री राम और माता सीता ने
केवट को आशीर्वाद देते हुए अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़े। मित्रों, इसीलिए तो भक्ति ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। ईश्वर जिस पर कृपा करता है उसी को प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीजें हो तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीजें सोचते हैं तो वही अच्छी चीजें वापस से जीवन में भी आपको मिलती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि आप क्या हैं इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होती, बल्कि आपका मूल्य इससे निर्धारित होती है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां उपदेश यह है कि बहते हुए पानी को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे तो वह छूट जाएगा। उसे केवल बहने दीजिए तो आप देखेंगे कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, तो आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन में होने वाली हर चीज का निरीक्षण करना है। तो आप पाएंगे कि समय आने पर आपका जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो फिर खुशियाँ का नया दौर शुरू हो जाता है। इस संसार में केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर हाल में और हर किसी भी काल में वह ज्ञान मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कोई काल हो या कोई भी परिस्थिति। जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो भी खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से ही हार जाते हैं तो उसे जीता नहीं जा सकता। जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीजें भगवान ने हमें पहले से ही दे रखी है, लेकिन जो लोग असली और कामचोर होते हैं वह उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते। भगवान ने लोगों के असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ देख रहा है, जिसका उपयोग कर रहा हो वह क्या नहीं हासिल कर सकता। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आप हर स्थिति में सकारात्मक बने रहे तो आप खुद से सवाल करें, क्या आप मानसिक रूप से हर स्थिति में सकारात्मक बने रह पाते हैं? जब कभी परिस्थितियाँ आपकी विपरीत हो तब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इससे होगा कि आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश यह है कि आपको खाली नहीं बैठे रहना है, आपको अपनी पसंद का कोई भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिमाग खाली होता है वह दिमाग शैतान का घर हो जाता है। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति अपने आदर्श जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। किसी व्यक्ति ने छल करके उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसे अपने आज तक जिन्हें भी पुण्य कमाए वह सभी नष्ट हो जाएंगे और अंततः आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके जन्म से मृत्यु तक उसे मिलने वाले दुखों का कारण बन जाता है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म अच्छे कर्म की गिनती में कब आता है, इसके लिए हमें यह ध्यान देना की आवश्यकता है कि किसी भी कर्म का अच्छा बनने के लिए उसका सबसे पहला पड़ाव क्या था। मनुष्य जितने भी कर्म करता है वे सभी उसके स्वयं के विचारों से ही निर्मित होती है, क्योंकि व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही उसके विचारों को बनाती है और यही सकारात्मक और नकारात्मक विचारों उसके कर्मों को बनाते हैं। हमारा कर्म अच्छा होने के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के आसपास जैसा वातावरण होता है वैसा ही वह बन जाता है। इसीलिए अपने घर के वातावरण यानी
कि माहौल और अपने शरीर के आभा मंडल को हमें सकारात्मक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण के कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही छवि की बाहरी दुनिया में तलाश होता है तो वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। असली ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए भीतर की यात्रा करता है, ना कि दूसरों की यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि वह क्या है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद में था। वह सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज उसे कैसे देखेगा, उसके सपनों का क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तक वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को नहीं समझेगा तब तक वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। यह संसार हमें अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर जज करता है, लेकिन हमारी असली पहचान उसे कहीं पर होती है। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि हम दुनिया को समझा जा सके कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। लेकिन सोचो, अगर हम एक पल के लिए यह कोशिश करना बंद कर दें और खुद से यह सवाल करें, मैं वास्तव में कौन हूँ, तब हमें अपने भीतर से एक आवाज मिलेगी जो हमेशा शांत थी, लेकिन हमें ही उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने फैसलों को दूसरों के सामने सही साबित करना जरूरी है, लेकिन यह करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सच तो यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी दृष्टि से हमें देखता है। किसी के लिए हमें सही होंगे तो किसी के लिए गलत, लेकिन इनके सबके बीच अगर हम खुद के ही न समझ पाए तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। शांति तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से परे जाकर यह समझते कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है। इसका एक सुंदर उदाहरण समुद्र की लहरों से लिया जा सकता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर जब तेज हवाएं चलती है तो लहरें ऊंची उठती है, उग्र हो जाती है, लेकिन अगर तुम समुद्र की गहराइयों में जाओ तो वहां सिर्फ शांति होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम दुनिया की धारणाओं और विचारों से प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारा मन भी लहरों की तरह अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांक गए, अपनी आत्मा को समझने लगोगे, तो जीवन की हलचल के बीच भी तुम्हें एक असली शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब अर्जुन ने संसार की चिंताओं से ध्यान हटाकर खुद को समझने की कोशिश की, तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नजर आने लगी। इसी तरह जब हम खुद को समझने बैठते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां भी दिखती है और अपनी असली ताकत भी हमें पता चलता है कि किन चीजों के पीछे भागना व्यर्थ है और क्या वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों को समझाने में मत बिताओ, खुद को समझो और जो भी तुम हो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति और संतोष ही तुम्हारा पहचान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दुख, हर पीड़ा और हर संघर्ष एक गहरे अर्थ के साथ आता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि जब सब हमारे लिए असहनीय है, लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले धरती के अंधेरे में धकेला जाता है, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, पानी से गुजरना पड़ता है और धूप सहनी पड़ती है, लेकिन इनके सबके बाद ही वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। महाभारत में अर्जुन का जीवन भी इसी सच्चाई को दर्शाता है। जब युद्ध को समय आता तो वह अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े होने की तकलीफ से गुजरना, उसने सोचा कि यह सब अन्याय है, यह पीड़ा उसे अंदर से तोड़ देगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह संघर्ष उसके भीतर वह शक्ति जगाए जो उसे अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सबसे बुरी स्थिति, लेकिन असली में यह वह समय होता है
जब जीवन हमें मजबूत बना रहा होता है। एक लोहे को अगर तलवार बनना है तो उसे आग में तपना पड़ता है, हथौड़े की मार सहनी पड़ती है। अगर वह इस तकलीफों को झेलने से इनकार कर दे तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह जो तकलीफें हमें आज दुखी देती है वही हमें आने वाले समय के लिए मजबूती भी बनाती है। तुमने भी कभी सोचा है कि जब कोई इंसान पहली बार दौड़ लगाने की कोशिश करता है तो उसे कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वह गिरने के उसकी टांगों को मजबूत बनाता है, उसके संतुलन को सुधारता है और अंततः उसे तेज धावक बना देता है। यदि वह गिरने से डर जाए तो और कोशिश ही ना करे तो वह कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयाँ सिर्फ हमें दुख देने के लिए नहीं आती, वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब का अपमान हुआ तो वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उसी अपमान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का आह्वान कर सकी और महाभारत को युद्ध की नींव रखी। अगर तुम किसी भी परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें सिर्फ तकलीफों दे रही है, तो याद रखना यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। जैसे ही तुम इन कठिन पल को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही तुम देखोगे कि वे तुम्हें भीतर के एक नए रूप से ढाल रहे हैं। इसीलिए अपने संघर्षों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें किस तरह मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब यह समय बीत जाएगा तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुके होगे। यही जीवन का नियम है और यही श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें स्वयं के साथ होता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें दुख देती है। लेकिन जब हमें सवाल का स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगती है। तुमने कभी आसमान को देखा है? जब बादल घने होते हैं तो हमें यह जानने की जल्दी जो होती है कि बारिश कब रुकेगी, लेकिन अगर हम बस बादलों को देखने का आनंद लें और यह स्वीकार कर लें कि बारिश अपनी मर्जी से आएगी और जाएगी, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के सवालों के साथ भी होता है। अगर हम हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज्यादा उलझा लेंगे, लेकिन जब हम जीवन के अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उत्तर खुद हमारे पास आने लगते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बहुत से सवाल होते हैं। आसमान नीला क्यों है? रात का अंधेरा क्यों होता है? समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिले जाते हैं और कुछ सवालों का जवाब उसे खुद ही समझ आने लगता है। लेकिन अगर वह हर चीज का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, क्योंकि कुछ बातों अनुभव से समझ आती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना का कारण तुरंत जानना चाहते हैं। हमें सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मेरे साथ ही या हुआ, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही कुछ उत्तरों को प्रकट होने से समय लगता है। अगर कोई किसान यह सवाल करने लगे कि बीज बोते ही पौधा क्यों नहीं उगा रहा तो वह परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और प्रकृति पर विश्वास करे तो एक दिन वही बीज एक सुंदर पेड़ बदल जाएगा। हमारी तकलीफों और उलझनों का भी यही हाल होता है। अगर हम हर चीज का उत्तर पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तो हमें अपने मन की शांति खो देंगे। लेकिन अगर बस यह स्वीकार कर लें कि कुछ सवालों का उत्तर समय के साथ मिलेगा तो हम भीतर से शांति का अनुभव करने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कठिन सवाल परेशान कर रहा है तो उसे जरूर सोचो, लेकिन जब तुम्हें जवाब न मिले तो उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश मत करो। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जब सही समय आएगा तो उत्तर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर सवाल का जवाब उसी पल खोजना जरूरी नहीं, बस जीवन का धारा को समझना और उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहरी की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भी
तरह है। जब हम अपने मन में पुराने बोझ, पछतावे और नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहते हैं, हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी बह रही होती है तो अगर उसे कोई बाहरी पत्थर डाल दिया जाए तो वह जगह रुकने लगती है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर हट जाता है पानी फिर से सहज रूप से बहने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी जब तक शिकायतें, पछतावा और क्रोध भरे रहते हैं तब तक हमारा जीवन भी रुकावट से भरा रहता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा मन एक शांति नदी की तरफ बहने लगती है। कई बार हम दूसरों की गलतियों की पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन सोचो, इससे नुकसान किसका हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे हाथ में पकड़ कर रखो तो जलना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही ना, कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें वह कोयला दिया था। ऐसा ही क्रोध और शिकायतों के साथ होता है। जब हम किसी को माफ न करते तो असल में हम खुद को ही कष्ट दे रहे होते हैं। हमारे मन में एक बोझ बना रहता है और यह बोझ हमारी शांति छीन लेती है। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे हम जलता हुआ कोयला छोड़ दें, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ करना भी उतना भी जरूरी है। कई बार हम अपने ही फैसले को लेकर पछतावे में जीते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता या मुझसे यह गलती क्यों हो गई। लेकिन अगर हम बीते हुए समय को बदल ही नहीं सकते तो उसे पर पछतावा करना हमें सिर्फ और तकलीफ देगा। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उसे मानसिक बोझ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई पक्षी उड़ना चाहता है लेकिन अपने पंखों पर भारी बोझ बांध ले तो क्या वह कभी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि वह बोझ उसे नीचे खींचेगा। उसी तरह जब तक हम अपने भीतर से भरे पुराने दुख, पछतावे और नाराजगी को नहीं छोड़ते तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शांति किसी बाहरी अस्थायी व्यक्ति का परिस्थिति में नहीं होती। यह सिर्फ तब तक मिलती है जब तक हम अपने मन को उन भावनाओं को मुक्त कर लेते हैं जो हमें नीचे खींचती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।